नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से दुनिया में गजब की उथल पुथल मच चुकी है। दुनिया में हालात ऐसे हैं कि सब परेशान हैं। ऐसे हालात हो गए जैसे क्लास मॉनिटर बदलने के बाद क्लास की पुरानी व्यवस्था का खत्म होना और नई व्यवस्था का बस यूं ही एक दिन में आ जाना। क्लास के बैक बेंचर्स अब इस व्यवस्था में आगे बैठने वाले हो गए हैं और आगे बैठकर क्लास में कूटनीति बनाने वाले अब पीछे बैठने वाले हैं। ये हाल इस समय पूरी दुनिया का हो चुका है। दुनिया की व्यवस्था के ट्रंप नए मॉनिटर हैं। मॉनिटर ने आते ही खेल शुरू कर दिया है। अपने उन फेवरेट को टैरिफ वाली दवाई खूब बांटी जा रही है जो उनकी रडार पर है और फायदा उठाने वाले यूरोप को सबक सिखाया जा रहा है। और इन सब में सबसे ज्यादा तेज तर्रार वाले रूस के साथ मॉनिटर ट्रंप दोस्ती करना है। अब क्या, अब आगे होगा क्या, यही जानेंगे आज हमारी दुनिया वाले की इस रिपोर्ट में। यूरोप के खिलाफ ट्रंप का मोर्चा खुल चुका है। ऐलान ब्रिक्स और यूरोपियन यूनियन पर 100% टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ का है। अब क्या होगा, अपना अपना इंतजाम कर लिया जाए क्या? यूरोप में इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल है। ट्रंप के ऐलान के बाद अब यूरोपीय देश एशिया का रुख कर रहे हैं। अमेरिका के टैरिफ का सामना केवल वो देश कर सकते हैं जिनके पास निर्यात का विकल्प हो, यानी वो बाकी देशों के साथ भी निर्यात कर सकें। ऐसी स्थिति उन्हें बनानी होगी। इस स्थिति में भारत, चीन के पास विकल्पों की कमी नहीं है, क्योंकि इन देशों का सामान दुनिया के कोने कोने तक जाता है। टेंशन सबसे ज्यादा किसको है? टेंशन यूरोप को है और यही टेंशन अब ब्रिटेन तक पहुंच चुकी है। भारत के साथ फ्री ट्रेड वाले एक्शन को लेकर अब ब्रिटेन नए रास्ते तलाश रहा है। वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो ब्रिटेन की तरफ से डिले हो रहा था, उस पर बात बनाने के लिए ब्रिटेन और भारत बैठकर बातचीत कर रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से भारत में मिलने वाली गाड़ियों से लेकर शराब तक सब कुछ सस्ता होने वाला है। दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच लंबे वक्त से दो बड़े व्यापार सौदे रुके हुए हैं, लेकिन हाल फिलहाल में इसे फिर से शुरू करने की चर्चाएं तेज हो गई। रुके हुए दो व्यापार सौदों में सबसे पहला है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी मुक्त व्यापार समझौता, और दूसरा है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, यानी द्विपक्षीय निवेश संधि। अब इन्हीं दोनों समझौतों को लेकर दोनों के बीच फिर से बातचीत हुई है और यह तय हो चुका है कि दोनों ही देश जल्दी से इसे फाइनलाइज कर लेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि व्यापार समझौते पर जल्दबाजी में नहीं बल्कि तेजी से हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। वहीं ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने इसे ब्रिटेन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल कर लिया है। यस, सही सुना आपने, प्रमुख प्राथमिकता। अगर ऐसा हुआ तो ब्रिटेन और भारत के बीच अगले 10 सालों में द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा 20 अरब डॉलर से दोगुना यानी तिगुना भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। ये दोनों समझौते ट्रंप की टैरिफ धमकी से भारत ब्रिटेन को बचा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये समझौते व्यापार के विकल्पों को खोलने वाला है। ब्रिटेन के व्यापार सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स ने भारत आकर इसे आगे बढ़ाने की बात को पक्का भी कर दिया है। दोनों मंत्रियों के बीच मुलाकात के बाद प्रेस ब्रीफिंग सब बता रही है। चलिए अब इन दोनों एग्रीमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो लंबे वक्त से दोनों के बीच रुके हुए थे। इसकी मदद से भारत ब्रिटेन के बीच अगले 10 सालों का एजेंडा सेट है। एजेंडा 50 अरब डॉलर का व्यापार बढ़ाने का। सबसे पहले बात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की करते हैं। क्या है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसका शोर पूरे यूरोप में सुनाई पड़ता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने का है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य व्यापार पर लागू होने वाले करों और शुल्कों को घटाने या खत्म करने का होता है, ताकि माल और सेवाओं का आदान प्रदान आसान और सस्ता हो सके। लेकिन इससे सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा। कैसे, ये जान लीजिए। पहला तो ब्रिटेन से आने वाला सामान और उसकी कीमत सस्ती होंगी और वहीं भारतीय सामान को ब्रिटेन में जगह मिल पाएगी। बता दें, भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा 2021 से शुरू हुई थी और इसका लक्ष्य 2023 तक इस समझौते को लागू करने का था। लेकिन ब्रिटेन के अपने कारण, चुनावी मुद्दों को लेकर इसमें कुछ देरी हुई, लेकिन अब ये फिर से शुरू होगा। बात अब दूसरे एग्रीमेंट की करते हैं। बात बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की। क्या है ये द्विपक्षीय निवेश संधि? जरा ये समझिए।
ये समझौता दो देशों के बीच निवेश सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए होता है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के निवेशकों को निवेश के दौरान सुरक्षा, न्याय संगत उपचार और निवेश से संबंधित विवादों का समाधान देता है। अगर निवेशक और सरकार के बीच कोई विवाद होता है तो ये समझौता अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता या अदालतों के जरिए से हल किया जा सकता है। कई देश इसे अपना रहे हैं, लेकिन अब बारी भारत और ब्रिटेन की है। भारत और ब्रिटेन के बीच ये दोनों ही एग्रीमेंट सबसे ज्यादा जरूरी हैं जब हम बात ट्रेड को बढ़ाने की करते हैं। दोनों देशों के बीच के व्यापार को बढ़ावा देने में ये एग्रीमेंट्स बड़ी मदद करेंगे। हालांकि बिना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के भी दोनों देशों के बीच व्यापार पिछले कई सालों में बढ़ा है। जरा व्यापार पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत और ब्रिटेन ने कितना व्यापार किया है, जरा ये जान लीजिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार का आंकड़ा निरंतर बढ़ा है। 2022 से 23 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार का कुल मूल्य लगभग 20 अरब से ज्यादा था। ब्रिटेन से भारत को विभिन्न प्रकार के उत्पादों का आयात होता है। इसमें मशीनरी है, वाहन है, औषधि है, रसायन है और उपभोक्ता सामान भी है। वहीं भारत से ब्रिटेन को मुख्य रूप से जो चीजें आयात होती हैं उसमें टेक्सटाइल है, रत्न है, धातु है, इंजीनियरिंग का सामान है और आईटी सेक्टर से जुड़ी कई ऐसी सर्विसेज जिनका लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच आईटी सेवाओं, वित्तीय और कानूनी सेवाएं और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी मजबूत व्यापारिक संबंध मिले हैं। ब्रिटेन और भारत लगातार एक प्रमुख निवेशकों के तौर पर एक दूसरे के देशों में कंपनीज में इन्वेस्ट करते आए हैं और इसी इन्वेस्टमेंट के आधार पर दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत किया है। लेकिन बात हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कर रहे हैं। लक्ष्य अगले 10 सालों में 50 अरब डॉलर तक पहुंचने का है। इसके लिए मुक्त व्यापार समझौता बहुत अहम है। जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, ऐसा ही एक एग्रीमेंट यूरोप के कई और देशों के साथ किया है, जिसमें 4 प्रमुख देश हैं जिनके साथ पिछले ही साल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। लेकिन अगर भारत ब्रिटेन के बीच ये एग्रीमेंट होता है तो भारत को कैसे फायदा होगा, ये भी जानिए। दवाई सस्ती होंगी, शराब सस्ती होंगी, इसके साथ साथ आयात शुल्क में छूट होगा। इसके अलावा डबल टैक्सेशन से राहत मिलेगी। ब्रिटेन अच्छा खासा टैक्स भारत पर थोपता है। दोनों देशों के कारोबारियों को इससे बड़ा नुकसान होता है, यानी ज्यादा खर्चा होता है। इससे फायदा मिलेगा तो ज्यादा व्यापार हो पाएगा। इसके साथ ही एफटीए होने से भारत स्कॉच विस्की, वाइन पर टैरिफ में कटौती देखेगा। इसके अलावा यहाँ कई और चीजें सस्ती भी मिलने वाली हैं। बायो टॉयलेट्स भी सस्ते होंगे। ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए आगे की तरफ देख रहे हैं। लेकिन हम बात बड़े पिक्चर से समझते हैं। अमेरिका जब टैरिफ लगाकर पूरी दुनिया का दम घोटने की धमकी दे रहे हैं, तब पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। आपको दिखाई पड़ेगा कि कोई भी इस टैरिफ को लेकर ऐलान नहीं कर रहा, बयान नहीं दे रहा। कोई ये नहीं कह रहा कि वो अमेरिका को कैसे रोकेंगे। इसके अलावा हम एक चीज़ जो एक पैरामीटर देख पा रहे हैं वो ये समझा रहा है कि इस समय बड़ी तैयारियों में खुद भारत लग चुका है, ब्रिटेन लग चुका है। ब्रिटेन और भारत कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया भर के देशों तक पहुंचा जाए और उन विकल्पों को तलाशा जाए जो अमेरिका पर से निर्भरता को घटा सके। ये बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल, वो भी तब जब पूरी दुनिया में व्यापार डॉलर में होता हो। लेकिन व्यवस्थाओं को खोजने के लिए सारी दुनिया मिलकर काम पर लगी है और उसी काम का अंश हम इस एग्रीमेंट के जरिए से देख पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।